देखिए, सरकार ने आज कल जो बवाल हुआ ट्रैक्टर मार्च के दौरान, उसको लेकर जिन नेताओं पर, किसान नेताओं पर एफआईआर किए हैं, ये गलत है। चूँकि कल ही किसान नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए उपद्रवी तत्वों के द्वारा ये किया गया है। ये सरकार की जिम्मेवारी थी, सरकार की जवाबदेही थी कि ये लोग कैसे आंदोलनकारी वहाँ तक पहुँच गए, लाल किले तक। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तमाशबीन बनी हुई थी जिस समय लाल किले पर ये उपद्रवी झंडा फहरा रहे थे। सरकार अपने जिम्मेवारी जवाबदेही से नहीं भाग सकती है। ये किसान आंदोलन में जिन उपद्रवी तत्वों ने इस तरह की हरकत की है, वो तो अब चिन्हित हो गए, वायरल भी हो रहा है कि उनका फोटो किनके साथ वायरल हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ फोटो वायरल हो रहा है। ऐसे लोग के फोटो से ये प्रतीत होता है कि ये आंदोलन को कहीं न कहीं बदनाम करने की और इसे कमज़ोर करने की साजिश रची गई थी। सोची समझी सुनियोजित तरीके से ये साजिश सरकार के द्वारा थी। क्योंकि पुलिस क्या कर रहा था? सरकार की सारी पुलिस की एजेंसियां कहाँ थी? इस तरह से बवाल होता रहा और कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए ये अब एफआईआर करके सरकार किसानों की आवाज़ को दबाना चाह रही है। 2 महीने से किसान धैर्यपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, सरकार के साथ वार्ता चल रही थी। आखिर ये कौन से कारण हुए जो कल के आंदोलन इस तरह से बदनाम हुआ आंदोलन किसान का? सरकार इसमें कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर शक है और एफआईआर के माध्यम से ये सरकार किसान की आवाज़ को दबाना चाह रही है। ये कतई उचित नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा देश के लोगों का पेट भरने वाले हमारे अन्नदाता पर एफआईआर करके आखिर सरकार चाहती क्या है? जो लोग इस तरह के हरकत में सामने आए हैं, जो चिन्हित किए गए हैं, सरकार उनको फांसी के फंदे पर लटका दे, उन पर कार्रवाई करे। लेकिन आप किसान नेताओं पर एफआईआर करते हो, इसका मतलब है सरकार की मंशा कहीं न कहीं ठीक नहीं लग रही है। लेकिन इस बीच किसान यूनियनों में फूट पड़ गई है। 2 किसान यूनियन, एक बीएमसी जो है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, और एक भारतीय किसान यूनियन भानु के ठाकुर भानु सिंह ने अपने आप को इस किसान आंदोलन से और ऐसे किसान आंदोलन से जो कि उपद्रवी किस्म रहे, अपने आप को अलग कर लिया और उन्होंने जो धरना स्थल है वहाँ से हटने का निर्णय लिया है। देखिए, ठीक है कि ये तो सरकार अपनी जो सरकार चाह रही थी वही हो रहा है। सरकार तो यही चाह रही थी कि किसान के आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए, किसानों की आवाज़ को दबा दी जाए। आज सरकार सफल हो रही है। किसान संगठनों में फूट डाल करके सरकार इसे कमज़ोर कर रही है। सरकार इस तरह से अगर किसानों की आवाज़ को लोकतंत्र में दबाएगी, ये उचित नहीं है। ये सरकार ने अपने साजिश के तहत ये किसानों के संगठनों में फूट डालने का प्रयास किया है और सरकार किसान संगठनों को कमज़ोर करेगी फूट डालकर, लेकिन किसानों की आवाज़ को, देश की जनता की आवाज़ को सरकार नहीं दबा पाएगी। जब नहीं चली है हिटलर शाही तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। कानून व्यवस्था और खुफिया तंत्र की नाकामी के लिए गृह मंत्री अमित शाह बर्खास्त हो, उपद्रवियों की अगुवाई कर रहे अवांछित तत्वों पर मुकदमे दर्ज न कर किसान मोर्चा नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने से मोदी सरकार उपद्रवियों की मिली भगत व साजिश को बेनकाब किया है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने एकदम सही कहा है। हम लोगों का भी ये आरोप है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने उपद्रवी तत्वों को छोड़कर किसान नेताओं पर एफआईआर किया है, ये तो दर्शा रहा है कि
सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार के द्वारा ही ये साजिश रची गई किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लोकतंत्र है, हम ये मानते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गणतंत्र के गरिमा पर प्रहार हुआ है, इसको कतई कोई सही नहीं ठहरा सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, लेकिन जिन तत्वों ने ये किया उन पर कार्रवाई सरकार करने के बदले सरकार किसान नेताओं पर एफआईआर कर रही है। गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे, उनकी सारी एजेंसियां क्या कर रही थी जब दिल्ली में तांडव हो रहा था? तो इसका जवाब तो माननीय गृह मंत्री जी को देना चाहिए, उनकी जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है, इससे वो बच नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि ये नाकाम हुए, दिल्ली की पुलिस नाकाम हुई इस उपद्रवी तत्वों से निपटने में। गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के बाद 550 ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है, रोक लगा दी गई। नहीं, ट्विटर अकाउंट पर आप रोक लगा रहे हैं, लेकिन सवाल तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि ये आदरणीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये मजबूत सरकार है। कल तो दिल्ली में जो हुआ ये तो दिख रहा था कि ये मजबूर सरकार है। सरकार की पुलिस, सरकार का तंत्र था कहां? अब ट्विटर आप बंद कर दें, एफआईआर कर दें, हाई लेवल मीटिंग कर दें, लेकिन उपद्रवी असामाजिक तत्वों ने कल जो तांडव मचाया, पूरी तरह से सरकार का पुलिस और सरकार का तंत्र फेल साबित हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? गृह विभाग की जिम्मेवारी है, इससे आप नहीं बच सकते हैं।